श्री सतगुरु महाराज की जय। रामचंद्र यादव हमारा कनिष्ठ भाई है, सत्संग बराबर होता रहता है। मैं स्वास्थ्य से थोड़ा सा ऐसा रहता हूँ। आज यहाँ पर था, सूचना मिली इनके द्वारा कि हम 2 रामचंद्र वहाँ हो जाएंगे। ठीक है, जाना है। क्यों? यह वह स्थल है जिस स्थल पर पहुँचने के बाद फिर किसी दूसरे स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधा डायरेक्ट ब्रह्मलोक का रास्ता साफ है। वह स्थान धन्य है जहाँ सत्संग हो रहा है। वह आदमी धन्य है धर्मावलंबी जो सत्संग में आकर के अभी सत्संग का लाभ उठा रहा है। और सत्संग की महिमा अपरंपार। हम सत्य होंगे तो सत्य का संग होगा। मलमल में कम्बल नहीं सेट होगा, न कम्बल में मलमल सेट होगा। सत्य में सत्य सेट होगा। हम सत्संग में आए हैं, सुने, समझें, आचरण में उतारें, और फिर देखिए क्या होता है। अगर उस रूप से हम सत्संग में आकर के सत्संगी हो जाएंगे तो सार कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको ब्रह्मलोक का रास्ता रोक दे। मैं 1-2 शब्दों में सत्संग की महिमा बताता हूं। महर्षि वशिष्ठ को मन में आया कि जरा हम विश्वामित्र के यहाँ जाएं। स्वाभाविक हो जाता है, यहाँ भी लोगों को संगी साथी होता है, संत महात्मा थे। वहां पहुंच गए, आदर सत्कार हुआ, पूजा पाठ हुआ। जब विदाई होने लगी तो सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा से वशिष्ठ जी की विदाई हुई। ये चले खुशी होकर के, एक मन से खुशी होकर के, पूर्ण मन से नहीं। लेकिन विश्वामित्र मुनि ये सोच रहे थे तो हमने तो बहुत दिया है। कुछ दिन बीता, विश्वामित्र जी सोचे कि वो हमारे यहाँ आए तो हमने तो सहस्त्र मुद्रा से उनको विदाई कर दी, जरा हम भी जाकर के देखते हैं उनके यहाँ क्या आदर सत्कार होता है। विश्वामित्र मुनि महर्षि वशिष्ठ के यहाँ पहुंचे। इनकी भी पूजा अर्चना सब कुछ हुई, विदाई होने लगी। प्रतीक्षा में थे कि हमें भी कुछ भरपूर धन मिले, लेकिन महर्षि वशिष्ठ इनके पास में वह आत्मबल था कि मैं एक पल का सत्संग इनको विदाई में दे दूं। एक पल का सत्संग मैं आपको देता हूं। विश्वामित्र घबराए, वाह हम इतना दिए, क्या दिए? एक पल का सत्संग दे रहे हैं, ठीक नहीं बुझाता है। और जब तक इसको फरियाएंगे नहीं तब तक हम दम नहीं धरेंगे। क्योंकि विश्वामित्र मुनि कुछ दूसरे मिजाज के हैं। प्रतिशोध की भावना सब जगह बनी रहती है। इस मंच से कोई राजनीति या कुछ तरह की बात नहीं, उत्कृष्ट जगह यह है। और खास करके शास्त्र, पुराण, रामचरितमानस, स्मृति, महाभारत, भागवत पुराण, ये सारी पुस्तकों की ऋचाओं की बातें यहाँ होती है और इसी से जीव का कल्याण होता है। कहा तो ठीक है, चलिए इसका निराकरण कर लीजिए। तो दोनों आदमी पहले शंकर भगवान के दरबार में पहुंचे। शंकर भगवान देखे दोनों आदमी आ रहे हैं, क्या बात है, ऐसी बात है, कहीं संभव हमको नहीं है फिर यहाँ, आप चले जाइए ब्रह्मा जी के पास, जैसा वो कहेंगे वैसा। तुरंत दोनों आदमी वायु मार्ग से, आजकल के तो कोई सवारी वाली बात नहीं है, जब विलंब पहुंच गए। ब्रह्मा जी देखे सात चतुर्मुख से आदमी आ गए हैं, समझ तो गए, फिर भी सोचे जरा पूछ लें क्या बात है। कहा हुजूर, हमने सहस्त्र मुद्रा से इनको स्वागत किया था वशिष्ठ को, और इन्होंने एक पल का सत्संग दिया, क्या यही फैसला है? यही करने के लिए हम आए। तो कहा विष्णु भगवान के पास चले जाइए, विष्णु भगवान के पास चले जाइए, इनका निराकरण वही करेंगे। बस
चल दिए वहां गए। अब जब वहां गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों आदमी विज्ञ हैं, अज्ञ नहीं है, विज्ञ हैं, और ऐसी हालत में फिर पंच को बुला रहे हैं। जैसे समाज में होता है ना, जो कोई आदमी अपने घर में या बाहर में या गांव में विज्ञ होता है तो समझदारी से काम ले लेता है, किसी प्रकार का झंझट हो, बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनकी विज्ञता पर आक्षेप आता है, समझ बुझ करके फिर देखिए। तो आ गए तो ठीक है, बात क्या है, तो ऐसी बात है। तो कहा शेषनाग के पास जाइए। उन्होंने शेषनाग के पास भेज दिया। शेषनाग के पास पहुंच गए। अतल बितल तल तलातल रासातल पाताल महापाताल, 7 लोक नीचे। पृथ्वी है, अंतरिक्ष है जिसमें प्रेत योनि का वास होता है, 2 फीट ऊपर रहता है। अंतरिक्ष, जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, सत्यलोक, वैकुंठ धाम, ब्रह्मलोक, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे, यानी 14 लोक के मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक भगवान विष्णु। उन्होंने कहा आप शेषनाग के पास। कहा हम समझ गए, लेकिन दोनों आदमी में जो हम पंचायती करेंगे तो हमारा मस्तक पर कितना बड़ा भार है ब्रह्मांड का, तो देखते हैं। थामिए थोड़ी देर, हम बोलना शुरू कर देंगे। तो वशिष्ठ ने कहा ठीक है, हमसे जो कहिएगा करेंगे। अतः हमारी पृथ्वी को बस तुरंत ना एक उंगली दिया और उसे ब्रह्मांड को सत्संग का एक पल लगाया। अब विश्वामित्र पूछते हैं कि क्या हुआ? तो कहा आप तो समझ गए, जो एक पल का सत्संग लगा है जिस पर ये ब्रह्मांड खड़ा है, और आप इनसे मांगते हैं अधिक विदाई, क्या चाहिए? ये सत्संग की महिमा है। हम सत्संग कर रहे हैं और सत्संग करते करते हम अगर परिमार्जित हो जाएंगे, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, हमारा अंग अंग शुद्ध हो जाएगा, शायद किसी को आशीर्वाद देने में या श्राप देने में सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी ताकत होगी आप जल्दीबाजी में किसी को कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो गए, कुछ आदमी आए, सत्संग हो रहा है, चले देखिए की भैरव की सब करे जाए, कुछ इस देह से, कुछ आए समर्पित होकर के सत्संग में, जबकि सत्संग की महिमा इतनी है, जहां सत्संग हो रहा है वह जगह धन्य है, वह गांव धन्य है, और हमारे सत्संगी जितने हैं वे धन्य हैं। कहां का रास्ता साफ हो रहा है? कोई सांसारिक बातें तो नहीं इसमें हो रही है, हम संसार की ओर तो नहीं जा रहे हैं। और जब सत्संग की बातें हमें दिमाग में समझ में आ जाएगी तो सिया राम मैं सब जगह जाऊं, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, गिरना खत्म हो जाएगा। जैसा कठोपनिषद में लिखा है, पहला मंत्र ईशावास्यं इदं सर्वं जतकिंत जगत्यां जगत, यह अखिल ब्रह्मांड ईश से व्याप्त है, भगवान से व्याप्त है, पर ब्रह्म परमेश्वर से व्याप्त है, और हम उसके अंदर में हैं। ये सारी संपदाएं प्रभु की हैं, उन्हें हम त्याग पूर्वक भोगना है, न कि आसक्त होकर। आप हम जिधर देख रहे हैं सब में परमात्मा का वास। आप मठ, मठ में 2 अक्षर है, मठ, पढ़े लिखे लोग भाई समझ जाएंगे इस बात को। मठ में 2 अक्षर है, 2 को 4 से गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8, उसमें 5 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 2 से गुना कर दीजिए, 13 दूना 26, 8 से भाग दे दीजिए, 8 त्रिक 24, 2 शेष बच गया, वही राम है। आप मस्जिद में जाइए, 3 अक्षर है, 3 चौक, गौर से समझिएगा, कहिएगा मास्टर साहब पहाड़ा पढ़वा रहे हैं। मस्जिद में भगवान है, राम है, राम 3 अक्षर है, 3 चौक 12, 12 5 17, 17 दूनी 8 से भाग दीजिए, 8 चौक 32, 2 शेष बच गया, वो राम है। गिरिजा 3 अक्षर है, उसमें है ना,
3 अक्षर है, 3 चौक 12, 12 5 17, 17 दूनी 34, भाग दीजिए 8 से, 8 चौक 32, जो शेष बच गया वो राम है। राम कहाँ नहीं है? प्रहलाद ने स्पष्ट बताया ना, जो खर में था सब में है। तो आप खोजिएगा तब, आप हमको मानिएगा तब ना। अगर यह बुझिएगा इसमें राम नहीं है, ये कोई थर्ड आदमी है, तो जब समझ में बात आ जाएगी कि सब में राम है, तो किस राम से दुश्मनी लीजिएगा, किस राम से दोस्ती कीजिएगा? घृणा खत्म हो जाएगी। आप सबके हो गए, सर्वभूतेषु राम, आप सबके हो गए और आपके सब हो गए। यही समाज में जरूरत है। अगर समाज में इस तरह की बात नहीं रखते हैं तो छोटी छोटी बात में लग करके एक उसकी नोक के बराबर हम हिस्सा नहीं देंगे तो महाभारत हुआ। लेकिन इतना बड़ा वैभव को फुटबॉल बना दिया भरत और राम ने, क्या नहीं होगा? कोई गद्दी पकड़ने के लिए तैयार हुआ नहीं, और एक सुई के नोक के बराबर कहा करो होने देंगे। अज्ञानता थी उसमें, जिसके कारण हम ऐसा किए तो विनाश हुआ। अगर थोड़ा सा हम सूझबूझ के साथ हम चलते हैं, हर जगह हर समाज में व्यापक दृष्टिकोण से शायद कहीं किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, और शांति से, क्योंकि शांति ही संत मत का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। शांति मिली, हम संत हो गए। अब किसके मत? संत। अब हम उधर अग्रसर हो रहे हैं, हम सब जगह दौड़े फिर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई नाच नटंगी तो नहीं है, राजनीति की बात तो नहीं है, यह तो जीव को उठाने की बात है, उत्थान की बात है। हर क्षण यह सोचें कि हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं। परमात्मा सर्वोपरि है। पहाड़ा है ना, पहाड़ा, नो का पहाड़ा सर्वोपरि है। अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 में 2 1 3, 4 चौका 16 में 6 1 7। इसको रोक दीजिए। अब थोड़ा 12 वाला पढ़िए। 12 के 12, 12 दूनी 24, 2 4 6, 12 तिया 36, 6 3 9, 12 चौक 48। अब देखिए न्यून और अधिक जा रहा है ना, जरा नौका पढ़िए तो 9 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9, 9 6 के 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, और 9 10 90 में 0 9 जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा। सर्वोपरि है। सर्वोपरि को चुनने के लिए सर्वोपरि ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा? हमारी तत्परता पीछे पड़ जाएगी। हम गए, क्या लेकर के आए? हम जहां गए वहां से कुछ लेकर के आए कि नहीं? अगर कुछ लेकर के हम आए तब तो सदगति है, कल्याण है। अगर हम लेकर के कुछ नहीं आए और जहां सुने वहीं हम छोड़ दिए तब तो बिताना भी बेकार हो गया। तो कम समय में आए और जितना ही देर गुरु महाराज की प्रेरणा हुई वो प्रसाद वितरण हुआ, और वह अमोघ प्रसाद वितरण हुआ, और वो प्रसाद प्राप्ति के बाद तो शायद दूसरे प्रसाद की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो अब हम लोग आगे की ओर जो प्रक्रिया होगी, बोलिए प्रेम से श्री सती महाराज।